स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। चौथा अध्याय, भिक्षाक पद, सूत्र संख्या 553। पक्षी चार प्रकार के होते हैं। कुछ पक्षी नीड से नीचे उतर सकते हैं पर उड़ नहीं सकते। नीड मतलब घोंसला। तो यहाँ दो बातें बताई गई हैं, नीड से नीचे उतरना और उड़ना। तो इनमें अंतर क्या होता है कि जिनका डरपोक स्वभाव होता है या लज्जावश नीचे नहीं उतरते हैं, घोंसले में रहते हैं, नीचे उतरने से डरते हैं या उनको मतलब लज्जा होती है, लेकिन उड़ पाते हैं। तो उड़ना एक टास्क है। उड़ने के लिए उड़ने की मतलब उड़ना आना चाहिए। जैसे कोई पक्षी जो जस्ट बोर्न है, उसको उड़ना नहीं आता है तो वो नहीं उड़ पाएगा। पहले वो धीरे धीरे चलता है, घोंसले से शायद नीचे भी उतर पाएगा, लेकिन उड़ नहीं पाता है। तो ये दो अलग अलग प्रोसेस है। इनके आधार पर यहाँ पर चार विकल्प हैं और फिर यही बात पुरुषों के लिए भी आती है। यहाँ पुरुषों की बजाय भिक्षुक के लिए है। पद का नाम जैसे भिक्षाक है, तो भिक्षुक यानी कि जो साधु है, जो भिक्षा लेते हैं, भिक्षा लेने वाले जो साधु है। देखिए, वैसे साधुओं के अनेक पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जहां पर जो अर्थ काम में आता है ना, वही उपयोग में लाया जाए तो वो ज्यादा उपयुक्त होता है। नयवाद में भी ऐसा हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर नय में तो सभी पर्यायवाची का अलग अलग अर्थ माना जाता है, सिमिलर माने ही नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर पर्याय भिक्षा की है, इसलिए भिक्षुक शब्द यूज आया है। और यहाँ दो बातें आती हैं, एक तो भिक्षा के लिए जाना और अधिक घूम पाना। तो भिक्षा लेने जा पाना, आप इमेजिन करिए, मान लीजिए हम में से कोई अभी साधु बन जाए, वैराग्य आ गया और तुरंत दीक्षा हो जाए, मान ले 2 दिन बाद भी हम साधु बन गए, तो उस समय हमें कितना संकोच रहेगा। कैसे हम पात्री लेकर के बाहर पब्लिक प्लेस में जाएंगे भिक्षा के लिए। तो वहां एक लज्जा और एक भय होता है। तो वो भय उसे रोक रहा है भिक्षा के लिए जाने से। और दूसरा होता है घूम पाना। अब घूमने में तो कैपेसिटी चाहिए, कोई ज्यादा चल पाता है, कोई नहीं चल पाता है, कोई थोड़ा सा चल के थक जाता है। अब मान लीजिए भिक्षा के लिए 1-2 किलोमीटर चलना पड़ा और किसी की क्षमता ही ना हो, वहां तो सामान भी पात्री वगैरह उठाना, वजन उठा के चलना पड़ेगा। तो दो अलग अलग बातें हो गई। उस आधार पर यहाँ चार विकल्प बन गए, भिक्षा के लिए जाना और अधिक घूम पाना। निष्कृष्ट, अनिष्कृष्ट पद। निष्कृष्ट शब्द कैसे बना? निष्कर्ष मतलब जिसका सार निकाल दिया जाता है। जैसे गन्ना, उसको मशीन में डाल करके उसका सारा रस निकाल दिया जाए तो जो अवशेष बच जाता है उसे कहेंगे निष्कृष्ट। जो निष्कर्षित है, निष्कर्ष जिसका निकल गया, मतलब जिसका सार निकल चुका है, उस वस्तु को या उस व्यक्ति को हम कहेंगे निष्कृष्ट। और अनिष्कृष्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। कुछ पुरुष शरीर से भी निष्कृष्ट होते हैं, यानी कि क्षीण होते हैं, उनका सब सार निकल गया, शरीर एकदम कमजोर। और कषायों से भी निष्कृष्ट, कषाय भी बहुत कम, मतलब अल्प अल्प वाली बात हम यहाँ कह सकते हैं। तो यहाँ कंपैरिजन क्या हुआ? शरीर से निष्कृष्ट और कषायों से निष्कृष्ट। इस आधार पर चार विकल्प बन गए। फिर अगले सूत्र में शरीर से निष्कृष्ट और आत्मा से निष्कृष्ट, इन दो बातों के आधार पर अगेन चार विकल्प बन जाएंगे। तो शरीर से कमजोर होना और आत्मा से निष्कृष्ट होना, ये दो अलग अलग बात होती है। इसके बाद है बुद्ध अबुद्ध पद। पुरुष चार प्रकार के होते हैं। पुरुष ज्ञान से भी बुद्ध होते हैं और आचरण से भी बुद्ध होते हैं। मतलब ज्ञान और आचरण, इन दो बातों को बेस बनाया गया है कि कौन किस चीज में पारंगत है। देन नेक्स्ट सूत्र में आचरण से बुद्ध और हृदय से बुद्ध। हृदय से बुद्ध का अर्थ दिया गया है विवेचनशील, और आचरण से बुद्ध का मतलब उनका जो जीवन जीने का तरीका है, आचरण में जो बातें लाते हैं उसमें वो कितने पारंगत हैं। तो इन दो बातों के आधार पर भी चार विकल्प बन सकते हैं कि दोनों में अच्छे हैं, एक में अच्छे हैं, या दोनों में ही अच्छे नहीं हो। अनुकंपक पद पुरुष के बारे में है। कुछ पुरुष आत्मानुकंपक यानी कि आत्महित में प्रवृत्त होते हैं। कुछ परानुकंपक यानी कि परहित में प्रवृत्त होते हैं। अब इन दो बातों के आधार पर चार चीजें बन जाएगी। उदाहरण यहाँ दिया गया है कि जो आत्मा में प्रवृत्त है लेकिन परहित में प्रवृत्त नहीं होते हैं, वो है जिन कल्पिक मुनि। जिन कल्पिक मुनि थोड़े कठोर तप वाले होते हैं, जो
अपनी साधना में लगे रहते हैं, पब्लिक प्रवचन आदि को थोड़ा अवॉइड करते हैं, अकेले में साधना करते हैं, एकांतवासी होते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है जो परानुकंपक होते हैं, आत्मानुकंपक नहीं होते हैं, जैसे तीर्थंकर। तीर्थंकर कितनों का भला करते हैं, कितने के बारे में उनके मन में अनुकंपा होती है और कितनों का कल्याण करते हैं, स्वयं के लिए नहीं सोचते हैं। कुछ पुरुष आत्मानुकंपक भी होते हैं, परानुकंपक भी होते हैं, जैसे स्थविर मुनि। अब स्थविर मुनि कैसे हैं? जैसे अभी वर्तमान में हम जो साधु साथियों को देख रहे हैं ना, वो प्रवचन आदि भी देते हैं, स्वयं की साधना भी करते हैं, मतलब दोनों के बारे में वो सोचते हैं, दोनों के लिए अनुकंपक बन जाते हैं। और कुछ पुरुष न आत्मानुकंपक और न परानुकंपक, जैसे क्रूर कर्मा पुरुष, जो क्रूर कर्म करते हैं उस तरह के। संवास पद, संवास यानी कि मैथुन, ये 4 प्रकार का होता है। अब इसके देखिए मैथुन पर भी बहुत बातें आगमों में आती हैं, और मुझे लगता है इस बारे में इतनी बातें बार बार आना शायद यही प्रेरणा देता है कि ये सारी पॉसिबिलिटीज होती है, वी शुड अवॉइड। मतलब ये अच्छी कुछ कुछ ऐसी बातें भी बता दी जाती है ताकि हम संभल के रहे कि ये सब पॉसिबिलिटीज है, हम इसमें ज्यादा डीप में न जाएं। देवता, असुर, राक्षस और मनुष्य, इन 4 को आधार बना करके आगे के कुछ पदों में उनका बताया गया है। जैसे 560 सूत्र में देव और असुर, अब इनमें पुरुष और स्त्री, देवताओं के साथ असुर स्त्री और असुर के साथ देवता स्त्री मतलब देवी, इस तरह से संवास के 4 प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद देवता और राक्षस 1 और 3, इनमें भी वही बात है। देन देवता और मनुष्य 1 और 4, इनका मैथुन के बारे में चर्चा है। और उसके आगे असुर और राक्षस मतलब 2 और 3, मतलब ये जो 4 पद दिए गए हैं, 4 बातें जो बताई गई है, उन्हीं को बेस बना करके अब ये 2 और 3 का है, उसके बाद 2 और 4 का, एंड देन 3 और 4 का, इस तरह से सारे कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं कि मैथुन सब तरीके से पॉसिबल है। उसके बाद अपध्वंस पद, अपध्वंस का मतलब पतन, जहां पर आत्मा का विनाश हो या जो हम साधना कर रहे हैं उसका विनाश हो, वो 4 प्रकार से हो सकता है। उसके 4 प्रकार बताए गए हैं, आसुर, अभियोग, सम्मोह और देव किल्विष। अब इनके क्या अर्थ है उससे डिटेल में समझने से पहले हम इसके आगे के 4 सूत्र पढ़ते हैं, तो काफी कुछ वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि किस आसुर अपध्वंस किन कारणों से होता है। कारण समझ लेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। मतलब एक तरह से उनका नाम दिया गया है, ये इस तरह की जो प्रवृत्तियां होती है वो असुरी प्रवृत्ति है, अभियोग प्रवृत्ति है, सम्मोह है, देव किल्विषक है। तो 567 सूत्र में 4 जो बातें बताई गई हैं आसुरत्व कर्म का अर्जन करने के, वो है कोपशीलता, प्राभृतशीलता। प्राभृत का मतलब होता है कल है, ये शब्द पहले भी आ चुका है, पहले इस रूप में आया था संस्तृप्त। आप प्राभृत मतलब पुराने कलह को वापस नहीं जगाने वाला, इस तरह से, तो ये शब्द भी थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे। प्राभृत, कोपशीलता मतलब जो क्रोध आदि से संबंधित, फिर प्राभृत मतलब कलह करने वाला, फिर संसक्त तप कर्म मतलब जो निदान के लिए कर्म करता है कि मुझे कुछ अच्छा आहार मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए, ऐसे कई, मतलब ये बहुत मोस्ट कॉमन चीजें लगती है मुझे कि कई व्यक्ति इस तरह से करते हैं कि भाई मैं कुछ तपस्या करूं तो मुझे ये इस चीज की प्राप्ति हो जाए, कुछ भौतिक सामग्री की प्राप्ति के उद्देश्य से भी तपस्या हो जाती है। और एक होता है निमित्त जीविता, मतलब निमित्त बता करके, निमित्त एक शास्त्र होता है, जैसे ज्योतिष शास्त्र होता है ना, वैसे एक निमित्त शास्त्र भी होता है कि जैसे अपने यहाँ पर कोई तिल होता है तो तिल का निशान है तो उसका ये मीनिंग होता है। इस तरह से कुछ निमित्त में बहुत सारी बातें आती हैं। तो निमित्त के जानकार व्यक्ति निमित्त बता करके अगर आहार प्राप्त करता है तो ये सारी चीजें आसुरत्व कर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रकार था अभियोगित्व कर्म, उसमें जो 4 स्थान बताए गए हैं, 4 कारण बताए गए हैं, वो इन कारणों से होता है। एक तो आत्म गुणों का अभिमान करने से, आत्मोत्कर्ष। दूसरा होता है पर परिवाद, दूसरों का अवर्णवाद बोलने से, मतलब दूसरों की बुराई करने से।
फिर तीसरा भूति कर्म, जिसमें भस्म लेप आदि के द्वारा चिकित्सा करने से। ये मेनली क्या साधुओं के संबंध में है, तो वहां पर तो काफी चीजें वर्जित है। और मंत्रित जल से स्नान कराने से कौतुककरण। कई बार ऐसा होता है, भाई ये जल मंत्र के दे दिया, इससे आप स्नान कर लो, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह की क्रियाएं, ये सब साधना में बाधक है, अपध्वंस करने वाली हैं। फिर तीसरा जो है सम्मोह कर्म, उसमें चार बातें आ रही है। उन्मार्ग देशना, मिथ्या धर्म का प्ररूपण करना। दूसरा होता है मार्गांतराय, मतलब मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त व्यक्ति के बाधा विघ्न उत्पन्न करना। कामाशंसा प्रयोग, शब्दादि विषयों में अभिलाषा करने से, विषयों में अभिलाषा। चौथा है मिथ्या निदानकरण, वृद्धि पूर्वक निदान करने से। ये भी एक निदान का ही मतलब और विस्तृत रूप है। फिर चौथा है देव किल्विषिकत्व कर्म का अर्जन। अरहंतों का अवर्णवाद बोलने से, अरहंत मतलब तीर्थंकरों के बारे में नेगेटिव बोलना। अरिहंत प्रज्ञप्त धर्म के बारे में नेगेटिव बोलना। उसके बाद आचार्य और उपाध्याय के बारे में नेगेटिव बोलना। और चतुर्विध धर्म संघ के बारे में अवर्णवाद यानी कि नेगेटिव बोलना। ये चार कारण से साधना का अपध्वंस होता है देव किल्विषकत्व के रूप में। अब आगे है प्रव्रज्या पद, मतलब दीक्षा लेने से संबंधित बात है। तो किन किन कारणों से दीक्षा ली जाती है, उसके संबंध में पूर्व चैप्टर्स में भी कई बातें आई थी। अभी पुनः चार चार स्थानों वाली बातें यहाँ पर आएगी। एक होता है यह लोक प्रतिबद्धा, इस जन्म में सुख की कामना से, कि भाई मैं अगर दीक्षित हो जाऊंगा तो ये जन्म मेरा सुखी बन जाएगा। ये बहुत मतलब इजीली ये बात सोची जा सकती है। आज कई व्यक्ति ऐसा सोच सकते हैं कि गृहस्थ जीवन जीना इतना आसान नहीं है, बहुत उसमें तकलीफें हैं, इतना कंपटीशन हो गया है, और फैमिली अच्छी मिल पाना, फिर सारी चीजें सही ढंग से चले, तो इतना स्ट्रगल वाली लाइफ से अच्छा साधु बन जाए, वहां तो सुख ही सुख है। बुढ़ापे में भी इतनी अच्छी सेवा होती है। तो इस तरह से ये सब बातें एक मोटिवेट करती है कि भाई मुझे सुख की कामना है, कि इस जन्म में तो मेरा सुखी हो जाऊंगा, आगे का तो पता नहीं, लेकिन एक बार दीक्षा ले लो, ये भाव तो मेरा अच्छा हो जाए। सबसे बड़ा तो तेरापन धर्म संघ में जो सेवा का एक स्वरूप मिलता है, हमने देखा साध्वी प्रमुखा जी की किस तरह से सेवा हो रही थी। हम देखते हैं आज भी सेवा केंद्रों में साधु साध्वी किस तरह से सेवा करते हैं। क्या ऐसी सेवा गृहस्थ जीवन में संभव लगती है? बहुत कठिन है। तो ये हो सकता है कभी कभी इस इच्छा से भी। फिर परलोक प्रतिबद्धा, मतलब परलोक की सुख की कामना से, कि भाई मैं अभी दीक्षित हो जाऊंगा तो मेरा आगे का भाव अच्छा हो जाएगा। उभय लोक प्रतिबद्धा, दोनों दोनों सुख की कामना, ये भी अच्छा आगे भी अच्छा। और अप्रतिबद्धा, मतलब यह लोक आदि के प्रतिबंध से रहित, मतलब ये कोई रीजन, बस दीक्षा लेनी है, अच्छा है, साधना होगी, चारित्र का पालन होता है, मोक्ष जाएंगे, उस भावना से दीक्षा लेना। प्रवज्ञा चार प्रकार की है, फिर से चार प्रकार बताए गए हैं। पूर्णतः प्रतिबद्धा, मतलब शिष्य आहार आदि की कामना से, कि भाई मैं दीक्षा ले लूंगा तो मेरे शिष्य होंगे, मुझे अच्छा अच्छा आहार मिलेगा। पृष्ठतः प्रतिबद्धा, मतलब दीक्षित होने के बाद जो मेरे परिवार वाले हैं, नातीजन हैं, वो मतलब वो भी आएंगे, मुझसे मिलेंगे, मतलब वो तो मेरा संबंध जा ही नहीं रहा। आज भी हम देखते हैं ना, कई बार जो दीक्षित होते हैं उनके परिवार वाले भी साल में दो तीन बार तो उनके दर्शन कर ही लेते हैं, कई कई दिन रुकते भी है, महीना महीना सेवा भी हो जाती है। हालांकि गुरुदेव ने कुछ नियम भी बनाया हुआ इस संबंध में, ताकि बहुत ज्यादा राग भाव फिर से बढ़ न जाए। बट फिर भी एक ये रहता है कि चलो वो तो मेरे संबंधी भी, आराम से मिलना भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। उसके बाद उभय प्रतिबद्धा, मतलब ये दोनों ही बातें हो। और चौथी बात, जिसमें दोनों ही बात न हो, मतलब कोई लालच नहीं है, न तो मुझे खाना चाहिए, आहार का कोई लालच नहीं, बस प्योर साधना वाली बात है कि भाई मुझे अच्छा जीवन जीना है, आगे बढ़ना है मोक्ष के मार्ग पे। फिर प्रवज्ञा के चार प्रकार दिए गए हैं। एक गुरु सेवा से प्राप्त की जाने वाली, मतलब गुरु की सेवा करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो सहज में कभी कभी गुरु को भी लगता है कि हाँ ये योग्य है व्यक्ति है, तो इसको दीक्षा दी जाए। दूसरा एक रीजन होता है कि कोई बात बताए, आख्यात मतलब बताना, जैसे व्याख्यान देना, आख्यान देना, वैसे ही कोई बताई हुई बात के आधार पर, मतलब किसी ने कुछ बताया, कुछ कहा, और उस बेसिस पर दीक्षा ले ली। फिर एक होता है परस्पर प्रतिबोध देने की प्रतिज्ञा पूर्वक ली जाने वाली, जैसे एक
घटना आती है, आचार्य भिक्षु और रामचरण जी जो दोनों फ्रेंड थे, उन्होंने आपस में निर्णय किया हम दोनों दीक्षित होंगे। तो ऐसे आपस में भी कभी कभी ऐसा संकल्प प्रतिज्ञा हो जाती है। विहग गति प्रवज्य, परिवार से वियुक्त होकर देशांतर में जाकर ली जाने वाली दीक्षा। मतलब ये भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि बाहर कहीं जाकर के दीक्षा ली जाती है। परिवार में रहूंगा तो दीक्षा नहीं लेने देंगे, या जैसे जहां हम रहते हैं वहां पर लोग मुझे आके कहेंगे, रोकेंगे, तो चलो कहीं और दिल्ली जाकर के दीक्षा ले लूं, गुरुदेव वहां विराजे वहीं चले जाएं। इस तरह से भी दीक्षा का एक तरीका होता है। प्रवज्ञा 4 प्रकार की है। अगेन एक और अपेक्षा से 4 भेद है। कष्ट देकर दी जाने वाली, दूसरे स्थान में जाकर दी जाने वाली, बातचीत करके दी जाने वाली। ये 3 पद तो हम पूर्व अध्याय में पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे चौथा इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया गया है, स्निग्ध सुमधुर भोजन करवा कर दी जाने वाली, कि भाई अच्छा खाना वाना खिलाया और फिर बोला आ जाओ तुम भी हमारे साथ। प्रवज्ञा 4 प्रकार की होती है। नट खादिता, जिसमें नट की भांति वैराग्य शून्य धर कर जीविका चलाई जाए। मतलब एक व्यक्ति दीक्षित तो हो गया, सब सीख भी लिया, प्रवचन देना सीख लिया। प्रवचन में क्या है, कोई व्याख्यान 2-4 रेडी कर लिए, स्टोरी टेलिंग होती है, अच्छे से धर्म कथा कहेंगे और अपनी जीविका चलती रहेगी। क्योंकि लोगों को प्रवचन नहीं सुनाओगे तो खाना कौन खिलाएगा। देखो आज के सिस्टम तो बहुत बदल गए हैं। एक जमाना था, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, तो उस समय तो आहार इतना आसानी से नहीं मिलता, और ऐसे श्रावक भी नहीं होते थे कि चलो आज इस घर में गोचरे, आज उस घर में, वो सब तो पॉसिबल नहीं था। तो वहां पर तो जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो देखती थी कि कौन साधु कैसा है, वे अच्छी धर्म कथा करते हैं, अच्छे प्रवचन देते हैं, तो पब्लिक उनको आग्रह करती है आप हमारे घर पधारो, हमारे घर पधारो, और ऐसे उनका जीविका चल जाती है। बट उसमें वैराग्य शून्य, मतलब मन में कोई वैराग्य नहीं है, बस एक प्रोसेस बना दिया अभी धर्म कथा को, एक काइंड ऑफ बिजनेस हो गया, और अपनी जीविका आराम से चलती रहे। फिर हो गया भट्ट खादिता, जिसमें भट्ट की भांति बल का प्रदर्शन करके, मतलब अपना पावर दिखा करके, डरा धमका करके कि देखो मैं कितना बलशाली हूं, तो उससे उसके कारण से उसकी जीविका आराम से चल जाती है। फिर सिंह खादिता, जिसमें सिंह की भांति दूसरों को डरा करके। और श्रृगाल खादिता, जिसमें श्रृगाल की भांति दया पात्र होकर के, मतलब एकदम बेचारा बन जावे भी, मैं तो एकदम ऐसा हूं, तो दया करके लोग खाना दे देंगे, उस तरह से जीविका चलाना। तो ये 4 ये भी होते हैं रीजन ये, लेकिन ये सारे नेगेटिव रीजन है, मतलब इस तरह से दीक्षा तो नहीं होनी चाहिए। बट ऐसी होती होगी, कुछ व्यक्ति दीक्षित होने के बाद ऐसी भावना भी रखते होंगे, इसीलिए आगमों में इसका भी उल्लेख है। कृषि 4 प्रकार की होती है, खेती के बारे में है। उक्त, एक बार बोई हुई, कोई चीज को एक बार बोते हैं और फिर वो फसल उग जाती है, उसको काम में ले लेते हैं, प्रोसेस फिनिश। फिर एक होती है पर्याप्त, एक बार बोए हुए धान्य को 3-4 बार उखाड़ उखाड़ कर लगाए, तो वो उसका एग्जाम्पल चावल दिया गया है। उसके बाद है निदात, जिसमें एक बार घास आदि की कटाई होती है, और परिनिदात में बार बार कटाई होती है। अब इसी प्रकार से ये कंपैरिजन अगेन प्रवज्ञा के संबंध में ही है, कि दीक्षा में भी ये 4 बातें कैसे मिलती है, कि उक्त यानी कि सामायिक चारित्र में आरोपित, जो प्राथमिक दीक्षा होती है, छोटी दीक्षा जिसे कहते हैं, नॉर्मल जो दीक्षा है, और दूसरी परयुक्त, जिसमें महाव्रतों में आरोपित करना, मतलब वो थोड़ी और डीप हो गई है। और तीसरा निदात, जिसमें एक बार आलोचना, और परिनिदात में बार बार आलोचना। तो ये 4 प्रकार प्रवज्ञा के इस आधार पे बताए गए हैं। उसके आगे 4 प्रकार और आते हैं। साफ किए हुए धान्य पुंज के समान आलोचना रहित। दूसरा है साफ किए हुए बिखरे हुए धान्य के समान अल्प अतिचार वाली। मतलब एक तो ऐसी प्रवज्ञा जिसमें कोई आलोचना करने की आवश्यकता नहीं, मतलब प्योर है। फिर दूसरे में कुछ अतिचार है, अल्प अतिचार वाली। तीसरे में बहुत अतिचार है, और चौथे में बहुतर अतिचार है। संज्ञा पद, संज्ञाएं 4 प्रकार की होती हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, नाम से स्पष्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। 4 स्थानों से आहार संज्ञा उत्पन्न होती है। आहार संज्ञा मतलब भूख की जो इच्छा है वो किन 4 कारणों से है। एक तो होता है पेट के खाली हो जाने से, पेट खाली होता है, भूख लगती है। फिर दूसरा एक कर्म के उदय से होता है, क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से भी भूख लग जाती है। तीसरी बात होती है आहार के बारे में सुनने से, मतलब कोई बात सुनी और इच्छा हो गई। आजकल तो कई बार टीवी में कोई एड वेड आता है, कुछ खाने की अच्छी चीज होती है, बच्चे सहज में मांग लेते, मम्मी मेरे लिए भी ये बना दो ना। तो सुनने से भी मन में इच्छा जाग जाती है, और चिंतन करने से भी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आहार के संबंध में सुनने से आहार की इच्छा जागती है, वैसे ही अगर कोई धर्म की बात सुनेगा, वैराग्य की बात सुनेगा, तो सुनने से हमारी मति वैसी बन जाती है, हमारे उसमें भी इच्छाएं जाग सकती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छा सुनो। श्रवण का भी एक लाभ बताया जाता है, कि जैसे साधु से, मुनि से जब हम सुनते हैं धर्म की बात, तो फिर आगे आगे धीरे धीरे सारे प्रोसेस से
एक दिन वो आगे मतलब मोक्ष तक भी पहुंच जाता है। तो ये हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा अच्छा सुने और अच्छा सोचें। ये दो बातें आगे भी मतलब बाकी 3 संज्ञाओं में भी आएगी, सुनना और चिंतन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद भय संज्ञा उत्पत्ति के भी 4 कारण हैं। एक तो है सत्वहीनता, सत्व का मतलब वही पुरुषार्थ, अभय, निडरता, जिसमें नहीं होती है तो उसको भय लगता है। और एक दूसरा कारण वही कर्म का उदय है, भय वेदनीय कर्म के उदय से। और तीसरा सुनने से, और चौथा चिंतन से। फिर मैथुन संज्ञा में भी वैसे ही है। पहला जो कारण दिया गया, अत्यधिक मांस शोणित का उपचय हो जाने से। मांस और रक्त जब शरीर में बहुत अधिक बढ़ जाता है तो काम वासनाएं बढ़ती हैं। तो इसलिए हमेशा ये साधनाशील व्यक्ति को आहार संयम करना चाहिए, रसों का मतलब कंट्रोल करना चाहिए, रस का मतलब विगय आदि, ताकि मांस शोणित का उपचय शरीर में न हो। उसके बाद है मोहनीय कर्म के उदय से। तो बाकी 3 पद वैसे ही है। दूसरा कर्म का उदय है, तीसरा सुनने से, और चौथा चिंतन से। उसके बाद परिग्रह संज्ञा में पहला है अविमुक्तता, मतलब परिग्रह पास में रहने से बहुत सारी चीजें संभाल संभाल के रखते हैं तो अपना आप उसमें आसक्ति भी आ जाती है। और उसके बाद वही क्रम है, कर्म का उदय, परिग्रह यहाँ देखने से है, और चौथा चिंतन करने से है। उसके आगे काम पद। काम भोग 4 प्रकार के होते हैं, श्रृंगार, करुण, विभत्स और रौद्र। ये 4 जो गति के जीव है उसके आधार पर 4 वर्गीकरण है। देवताओं का काम श्रृंगार रस प्रधान होता है, मनुष्यों का करुण रस प्रधान, तिर्यंचों का विभत्स रस प्रधान, और नेरिकों का रौद्र रस प्रधान। उत्तान गंभीर पद। उत्तान गंभीर मतलब एक तो होता है गहरा, और एक होता है उथला, मतलब थोड़ा कम गहरा, जो जिसकी डीपनेस कम हो, डेप्थ कम हो। तो इस आधार पर कुछ सूत्र हैं। पहले उदक के 4 प्रकार है। उदक मतलब पानी। तो पानी कहीं भरा हुआ हम देखते हैं ना, तो वो 4 प्रकार का किस तरह से होता है। एक तो छिछला होता है, तो मतलब प्रतल शब्द आ रहा है। प्रतल का मतलब वो पानी तल तक ही है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है। डीप न होना, गंभीर का अपोजिट प्रतल समझ सकते हैं। तो एक उदक प्रतल छिछला भी होता है, और स्वच्छ होने के कारण उसका अंतस्थल भी दिखता है। अब इसमें पानी में 2 बात बताई गई है। एक तो उसकी डेप्थ कम है, और दूसरा क्लीनलीनेस है। तो डेप्थनेस और क्लीनलीनेस को बेस बना करके 4 ऑप्शन बन जाते हैं। मतलब डेप्थ कम है, ज्यादा है, और स्वच्छ है या गंदा है। तो उससे हमें समझ में आता है कि नीचे का तल्ला हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अगर गंदा है तो नहीं दिखेगा, और बहुत डीप है तो भी नहीं दिखेगा। दोनों बातें मतलब डेप्थनेस भी कम होनी चाहिए और स्वच्छता भी होनी चाहिए, तभी हम उसका नीचे तक तल्ला देख पाएंगे। यही बात पुरुषों के संबंध में है। कंपैरिजन किया गया है, एक तो आकृति से अगंभीर और एक हृदय से अगंभीर, मतलब दिखने में, और एक अंदर से भी, आंतरिक और बाह्य, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये पुरुषों के संबंध में भी गंभीरता को लेकर के 4 बातें आ गई। फिर एक और प्रकार दिया उदक के ही, मतलब पानी के संबंध में। प्रतल होता है, स्थान विशेष के कारण प्रतल ही लगता है, मतलब एक्चुअल प्रतल होता है और एक प्रतल लगता है। और अगेन प्रतल का जो अपोजिट है, या तो वो प्रतल होगा या गंभीर होगा, या लगेगा ऐसा कि भाई ये गंभीर है या प्रतल है। मतलब प्रतल है पर गंभीर लग सकता है, गंभीर है प्रतल लग सकता है, गंभीर है और गंभीर लग सकता है, प्रतल है और प्रतल लग सकता है। ऐसे 4 विकल्प बन जाते हैं। और यही बात पुरुषों के संबंध में इस तरह से हो रही है कि कुछ पुरुष तुच्छ ही होते हैं और तुच्छता का प्रदर्शन करने से तुच्छ ही लगते हैं। मतलब एक्चुअल तुच्छ है, और अपना बिहेवियर ऐसा है कि वो लगते भी तुच्छ ही है। एक ऐसे होते हैं जो एक्चुअल तुच्छ होते हैं, लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। कुछ व्यक्ति एक्चुअल गंभीर होते हैं, लेकिन अपना रिप्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये इतना गंभीर नहीं है, तुच्छ व्यक्ति है। तो ऐसे 4 विकल्प बन जाते हैं। उसके बाद समुद्र के 4 प्रकार बताए गए हैं। समुद्र में भी कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो प्रतल होते हैं, मतलब ज्यादा गहरे नहीं होते हैं। तो कुछ भाग पहले प्रतल होते हैं, बाद में भी प्रतल होते हैं। तो पहले प्रतल होना और बाद में प्रतल होना, इस आधार पर 4 विकल्प बताए गए हैं। और फिर पुरुषों के संबंध में ये ऐसे समझाया गया है कि विशेष भावना की अनुपलब्धि के कारण प्रतल होते हैं, और जिनका हृदय भी प्रतल होता है। तो एक तो उनकी विशेष भावना न होने से वो प्रतल है, और दूसरा एक्चुअली वो इंटरनली हृदय से भी प्रतल हैं। इस आधार पर 4 विकल्प बन जाते हैं।
अब समुद्र का एक और उदाहरण है कि कुछ भाग प्रतल होते हैं और प्रतल ही लगते हैं। मतलब प्रतल होना और लगना दो बातें हैं। कभी कभी प्रतल होते हैं लेकिन लगते गंभीर है, कभी गंभीर होते हैं लगते प्रतल है। ऐसे कुल 4 विकल्प बन जाएंगे। और यही बात पुरुषों के लिए भी ऐसे ही बैठ रही है कि प्रतल होते हैं और प्रतल लगते भी हैं, और प्रतल होते हैं लेकिन गंभीर लगते हैं। फिर है तरक पद। तैरने से संबंधित बात है। तैराक 4 प्रकार के होते हैं। कुछ तैराक समुद्र को तैरने का संकल्प करते हैं और उसको तैर भी जाते हैं, मतलब बड़ा संकल्प करते हैं और वो कर भी दिखाते हैं। कुछ तैराक समुद्र को तैरने का संकल्प तो करते हैं लेकिन गोशपथ को ही तैरते हैं। मतलब गोशपथ मतलब एक छोटा, समझ लीजिए छोटी जगह। एक तो समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, उसको तैरना तो बहुत दुष्कर कार्य है। और एक छोटा सा कोई तालाब समझ लीजिए, कोई भी एक पानी का एक मतलब स्मॉल प्लेस। तो इस आधार पर यहाँ भी 4 पद बन जाते हैं कि बड़ा टास्क करने की संकल्प करते हैं और उसे पूरा भी कर पाते हैं, या वो उस टास्क को बहुत छोटे रूप में ही कर पाते हैं, इस तरह से। फिर एक और एग्जांपल है कि कुछ तैराक सारे समुद्र को तैरकर किनारे पर आकर विषण्ण हो जाते हैं। विषण्ण का मतलब थक जाना, दुखी हो जाना, परेशान होकर के जो लास्ट में हिम्मत हार जाते हैं। तो एक तो ऐसा होता है कि भाई पूरा समुद्र तैर गया और लास्ट में थोड़ा सा बचा और एकदम हार मान लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा है। कुछ तैराक समुद्र को तैर करके फिर गोशपथ में विष्पन्न हो जाते हैं। मतलब इतना बड़ा समुद्र तो तैर लिए और बाद में जो छोटा सा पोर्शन तैरना था उसमें विष्पन्न हो गए। इस तरह से यहाँ पे भी गोशपथ और समुद्र को बेस बना करके विषण्ण होने की बात को लेकर के 4 पद बनते हैं। उसके आगे हैं पूर्ण तुच्छ पद। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कुंभ यानी घड़े से। तो घड़ों में क्या क्या बातें होती है। एक तो होता है भी आकार से पूर्ण होना। कोई भी घड़ा है तो आकार से पूर्ण होता है और उसके अंदर जो सामग्री है वो भी अच्छी द्रव्यों से पूर्ण हो। तो इस आधार पर 4 विकल्प बनते हैं भी, आकार से भी पूर्ण है और सामग्री से भी पूर्ण है, या आकार से तो अच्छा है लेकिन अंदर कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है। या फिर आकार उसका सही नहीं लेकिन अंदर सामान माल पूरा भरा है। इस तरह से 4 विकल्प बनते हैं। और यही बात पुरुषों के लिए भी होती है कि एक तो आकार से पूर्ण होना और एक गुणों से पूर्ण होना। आई थिंक कुछ पेज यहाँ रिपीट हो रहे हैं। 591। फिर एक और कुंभ का उदाहरण है घड़े का ही। आकार से पूर्ण होते हैं और पूर्ण लगते हैं। होना और लगना, इस बेस पर घड़े का पहला एग्जाम्पल। और फिर पुरुषों के लिए धन शुद्ध श्रुत आदि से पूर्ण होते हैं और वैसे लगते भी है। मतलब अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत पैसा है बट है ना, वो जब लोगों से मिलता है तो एकदम नॉर्मल फटे हाल कपड़े में रहता है। मतलब गाड़ी वाड़ी में भी नहीं आता, पैदल ही आता है, तो पता नहीं चल पाता, लोगों को लगता है शायद इसके पास पैसा नहीं है। तो पैसा खर्च करेगा तो लोगों को लगेगा ना, तो वैसे ही एक्चुअल होना और लगना। तो यहाँ पुरुषों के लिए धन और श्रुत, मतलब ज्ञान में भी वैसे ही है कि अगर कोई बहुत ज्ञानी है, कभी कुछ बात बोले, कहीं डिस्कस करे, कहीं कोई प्रवचन आदि दे कुछ, तो समझ में आएगा भी इसमें ज्ञान है। नहीं तो वो अपना साइलेंट, उसको बहुत ज्ञान है लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाए। तो ज्ञान होना और ज्ञान लगना, ऐसे ही पैसा होना और पैसा लगना, ये दो बातों के आधार पर 4 विकल्प बनते हैं। फिर घड़े का एक और एग्जाम्पल है कि कुछ कुंभ जल आदि से पूर्ण होते हैं, उनका रूप आकार भी पूर्ण होता है। कुछ जल आदि से पूर्ण होते हैं, रूप पूर्ण नहीं होता है। मतलब जल तो पूरा भरा है लेकिन दिखने में अच्छा नहीं है, रूप से पूर्ण नहीं है। तो इस आधार पर 4 विकल्प घड़े के हैं। और फिर पुरुषों के लिए श्रुत और रूप से कंपेयर किया गया है कि रूप और वेश में भी अच्छे हैं और ज्ञान में भी अच्छे हैं। तो ये 4 विकल्प पुरुषों के लिए भी बन जाते हैं। एक दो सूत्र और बचे हैं कुंभ के, कर लेते हैं। कुंभ, घड़े की बात है, कुंभ जल आदि से पूर्ण होते हैं और देखने में भी प्रिय लगते हैं। मतलब अंदर सामान भी है, जल भी पूरा भरा है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। इस आधार पर इसके 4 विकल्प। और फिर पुरुषों के लिए श्रुत से पूर्ण है और प्रियार्थ परोपकारी होने के कारण प्रिय भी होते हैं। मतलब एक तो उनमें अच्छा ज्ञान है और वो ज्ञान का उपयोग भी करते हैं, मतलब लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो प्रिय भी लगते हैं। कि देखो, नहीं तो कोई बहुत ज्ञानी और अगर हमें हमें काम नहीं आए तो हम हमें क्यों अच्छा लगेगा। हमें तो तभी अच्छा लगेगा जब हम हमारे लिए भी कुछ, जैसे अब हमारे गुरुदेव हैं, ज्ञान तो है ही उनमें, और फिर हमें जब समझाते हैं प्रवचन आदि के माध्यम से तो हमें प्रिय भी लगते हैं। हमें बहुत उनसे अटैचमेंट हो जाता है, कितना अच्छा लगता है, गुरुदेव का प्रवचन हो रहा है तो चलो उनका प्रवचन सुने। तो ये दो बातें हैं, इस आधार पर 4 विकल्प बन जाते हैं।
फिर और एक सूत्र में जल से पूर्ण होते हैं और झरते भी हैं। कुछ जल से पूर्ण होते हैं लेकिन झरते नहीं है। तो जल से पूर्ण होना और पानी से झरना, ये दो बातों के आधार पर अब पुरुषों का कंपैरिजन कैसे किया है कि श्रुत आदि से पूर्ण होना, मतलब ज्ञान है उनमें, और विषयंदी, उनका विनियोग करने वाले भी होते हैं, मतलब उसको काम में भी लेते हैं, उसको किसी को सिखाने में, किसी को समझाने में उसका उपयोग भी करते हैं। तो अब कुछ ज्ञान होते हुए भी सिखाते नहीं है, कुछ को ज्ञान नहीं होता तो भी सिखा देते हैं, भी ज्ञान तो है नहीं लेकिन फिर भी चलाओ मैं सिखाता हूँ, वैसा भी हो जाता है। तो ये चार विकल्प यहाँ पे बनते हैं। उसके आगे है चरित्र पद, ये भी कुंभ का ही है, तो एक आध सूत्र और कर लेते हैं। कुंभ चार प्रकार के, भिन्न, फूटे हुए, जर्जरित, पुराने, परिश्रावी, जरने वाले और अपरिश्रावी नहीं जरने वाले। तो इस प्रकार से चरित्र भी चार प्रकार के होते हैं। एक भिन्न जिसमें मूल प्रायश्चित के योग्य होते हैं, फिर जर्जरित मतलब छेद प्रायश्चित, परिश्रावी सूक्ष्म दोष वाला, और अपरिश्रावी निर्दोष। कुंभ का और एक है सूत्र, कुंभ मधु से भरे हुए होते हैं और ढक्कन भी मधु का ही होता है, मतलब अंदर क्या है उसी का ढक्कन रहेगा तब तो हमें पता चल जाएगा अंदर क्या। कभी कभी क्या होता है अंदर कोई चीज और होती है और ढक्कन किसी और का लग जाता है। तो इस आधार पर जैसे अंदर तो मधु भरा है और बाहर ढक्कन विष का है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे अंदर विष भरा है बाहर मधु का ढक्कन है, ये दोनों मतलब एक तरह से छल वाली चीज हो जाती है। बाहर भी ढक्कन विष का अंदर विष है तो चलो समझ में आया, जिसको विष चाहिए वही उसको हाथ लगाएगा। तो इस प्रकार से पुरुषों में भी चार विकल्प बन जाते हैं कि एक तो हृदय में मधु भरा है और वाणी में भी मधुर होता है, तो मतलब मन में तो एकदम बहुत अंदर मिठास है और बोलने में भी मिठास है। और कुछ ऐसे होते हैं ना मन में बहुत कड़वाहट होती है लेकिन बोलते बहुत मीठा है, तो ऐसे चार विकल्प पुरुषों के भी बन जाते हैं। जिस पुरुष का हृदय निष्पाप और अकुलुष होता है और उसकी जीवा भी मधुर भाषिणी होती है, वह पुरुष मधुवृत, मतलब जो अभी पहले एग्जाम्पल दिया उसी का वापस एक संग्रहणी गाथा है। तो किस तरह के पुरुष कैसे होते हैं वो बताया गया है कि जिसका हृदय निष्पाप हो और अकुलुष हो, वो बाहर भी मीठा बोलेंगे और अंदर से भी मधुर होते हैं। और जिसका हृदय तो निष्पाप है लेकिन जिनकी जिह्वा जो होती है ना वो कटुभाषिणी होती है, तो वो एक तरह से अंदर तो मधु भरा है लेकिन बाहर ढक्कन उसका विष का लगा है। और फिर जिस पुरुष का हृदय कलुषमय हो, मतलब हृदय में कषाय भरे हैं लेकिन बोलता बड़ा मीठा है, ऐसे तो बहुत व्यक्ति आज के जमाने में हमें मिल जाएंगे जो विषभृत और मधु के ढक्कन के समान कुंभ जैसे होते हैं। और चौथा प्रकार जिसका हृदय में भी कलुषमय है और बोलते भी कटु हैं। तो ऐसे ये चार प्रकार यहाँ बताए गए हैं। अब उसके आगे जो उपसर्ग पद हैं वो हम नेक्स्ट वर्किंग डे मतलब मंडे को करने का भाव है। जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। कुछ सूत्र जो पहले रह गए हैं वो ये पूरा चैप्टर होने के बाद करवाने का भाव है। जिज्ञासाएं। रेखा जी। जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र। और स्टार्टिंग में आपने बताया था ना ये गन्ने के रस का, तो उसमें आत्मा का बोला था, तो आत्मा कैसे होगी? निष्कृष्ट का मतलब ये हो रहा है कि जैसे आत्मा में जो कर्म चिपके हुए हैं वो हल्के हो जाना। आत्मा हल्की जिसको हम कहते हैं ना, आत्मा हल्की किसकी होती है? जिसके कर्म हाँ क्षय हो हल्के गए। हो, इस तरह से। ठीक है। और किल्विश देव कौन है? एक्चुअली देवताओं का एक प्रकार है किल्बिशिक, जो 3 प्रकार के होते हैं, उनकी लोकेशन भी अलग अलग है। ये हमारे इसमें ठाणा में ही पहले आया हुआ भी है, कौन से किल्बिशिक कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो भी बात आई हुई है। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय। कंचन जी। हाँ बोलिए कंचन जी। मूल प्रायश्चित और छेद प्रायश्चित क्या हुआ? हेलो, मूल प्रायश्चित और छेद हाँ प्रायश्चित। हाँ हाँ सुना मैंने। देखिए मूल प्रायश्चित छेद का मतलब होता है कि जब कोई दोष सेवन हो जाता है तो उसका प्रायश्चित लेना। तो वो उसके लिए ना कुछ एक सिस्टमेटिक क्रम होता है कि ये कार्य करेंगे तो उसके लिए ये प्रायश्चित है, इस कार्य का ये प्रायश्चित है, ऐसे जैसे एक रूल बुक टाइप होती है जो अपने छेद ग्रंथों में उल्लेखित है। और मूल प्रायश्चित मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रूटीन वाली चीजें हैं जो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कॉमन चीजें होती है जिसका डेली प्रायश्चित ले लिया जाता है। मतलब
आप अगर कभी देखेंगे ना तो साधु साध्वी सूर्यास्त के समय एक बार वंदना करने के बाद दिन भर की जो भी गलतियां सामान्य रूप से जनरल हो ही जाती हैं, उसका एक प्रायश्चित अलग से ले लेते हैं। और छेद में एक स्पेसिफिक टास्क वाइज होता है कि भाई ये गलती हुई, इसका ये प्रायश्चित है, इस तरह से। जी धन्यवाद। संगीता जी। प्रतल का मीनिंग क्या होता है? प्रतल मतलब क्या होता है, जो तल पर ही हो, मतलब कोई पानी इस तरह से हो जो बहुत कम जिसकी डेप्थ कम होती है ना, उसको प्रतल कहेंगे। जिसकी डेप्थ ज्यादा है वो गंभीर कहलाता है। गंभीर का अपोजिट हो गया प्रतल। डेप्थ यानी? डेप्थ यानी? डेप्थ मतलब गहराई। धन्यवाद। ठीक है, समय तो हो गया है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओम और हम जय जिनेंद्र। ओम आरम जय जिनेंद्र। पानी पड़ा रहता है, वहां से दूसरी मेरी फ्रेंड आ गई।